जय मसीह की दोस्तों। मेरा नाम सिद्धार्थ है और मेरे चैनल ट्रिनिटी एनिमेशन पर आपका स्वागत है। आज हम इस धरती पर अब तक हुए सबसे महान शिक्षक प्रभु यीशु के सबसे महान उपदेश को देखने जा रहे हैं। नमक और प्रकाश। पर्वत पर यीशु मसीह का उपदेश। मत्ती 5:13-20। यीशु ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूं। जो कोई मेरा अनुसरण करेगा वह अंधकार में नहीं चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। यूहन्ना 8:12। जब हम अपना जीवन इस सुंदर दृष्टिकोण के अनुसार जीते हैं, हम दूसरों को यीशु की ओर रास्ता दिखाते हैं। हम दूसरों को जीवन की रोशनी दे रहे हैं। उत्पीड़न के प्रति हमारी प्रतिक्रिया के संबंध में यीशु ने हमें 2 रूपक दिए कि जो हम पर अत्याचार करते हैं उन पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। पृथ्वी का नमक। यीशु ने कहा, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो उसका नमकीनपन क्या रहा और वो कैसे बहाल होगा। वह अब किसी काम का नहीं, सिवाय इसके कि उसे बाहर फेंक दिया जाए और लोगों के पैरों तले रौंदा जाए। यीशु ने कहा, तू जगत की ज्योति है, पहाड़ी पर बसा शहर छिप नहीं सकता। न ही लोग दिया जलाकर टोकरी के नीचे रखते हैं, वरन चौकी पर रखते हैं और उससे घर के भीतर सबको प्रकाश मिलता है। इसी रीति से अपना उजियाला दूसरों के सामने चमका कि वे तेरा उजियाला देखें। अच्छे कर्म करो और अपने स्वर्गीय पिता की महिमा करो। मत्ती 5:13-16। आपको क्या लगता है, जब यीशु ने नमक और रोशनी के बारे में बात की तो उन्हें सुनने वालों के मन में क्या आया? सबसे पहले बात करते हैं नमक की। जब यीशु पृथ्वी पर चले तो नमक एक मूल्यवान वस्तु थी। सीजर के समय रोम अपने सैनिकों को नमक के रूप में भुगतान करता था और प्राचीन चीन में नमक सोने के बाद कीमत में दूसरे स्थान पर था। आज भी हम लोगों के नमक में उनके वजन के बराबर होने की बात करते हैं। नमक ऐसा कीमती क्यों था? 3 चीजें हो सकते हैं जो यीशु इशारा करते हैं कि विश्वासी नमक के समान हैं। 1. नमक ने पवित्रता की बात की। रोमनों का मानना था कि नमक पृथ्वी पर सबसे शुद्ध चीजों में से एक है क्योंकि यह सबसे सफेद और शुद्ध है और समुद्र और सूर्य के गुणों से आता है। यीशु समझाना चाहते थे कि विश्वासु को नमक की तरह पवित्रता का उदाहरण बनना चाहिए, यानी कि अपनी वाणी में पवित्रता होनी चाहिए और अपने जीवन में पवित्रता होनी चाहिए। 2. नमक एक परिरक्षक था। जब फ्रीजर और रेफ्रिजरेटर नहीं थे तो नमक ही सड़न को धीमा करने का एकमात्र तरीका और सहारा था। गलील से यरूशलेम तक समुद्र से मछलियां लाने के लिए 2 या 3 दिन की यात्रा करनी पड़ती थी, इसलिए अपघटन को धीमा करने के लिए मछली या मांस को ताजा रखने के लिए नमकीन बना दिया जाता था। उसी तरह मसीह में विश्वास करने वाले जिस तरह से एक उदाहरण के माध्यम से अपना पवित्र जीवन जीते हैं, किसी भी समाज के पतन को धीमा कर देंगे जिसमें वे रहते हैं। हालांकि नमक को प्रभावी बनाने और प्रभाव उत्पन्न करने के लिए कई अनाजों का एक साथ होना आवश्यक है, उसी तरह मसीह में विश्वास करने वाले को समुदाय यानी संस्कृति के विघटन को धीमा करना है। 3. नमक भोजन को स्वाद प्रदान करता है। कुछ खाद्य पदार्थ इतने फीके होते हैं कि भोजन को अतिरिक्त नमक के साथ और अधिक स्वादिष्ट बनाया जा सकता है। आप जो भी खाना पकाने का नुस्खा पा सकते हैं, उसमें लगभग हमेशा नमक मिलाया जाता है। मैं अपना जीवन मसीह को देने से पहले जीवन मुझे निरर्थक लगता था। मुझे दिन प्रतिदिन का जीवन सहन करना कठिन लगता था, लेकिन जब ईसा मसीह मेरे जीवन में आए तो मुझे अचानक जीवन उद्देश्यपूर्ण और सार्थक लगने लगा, यहां तक कि रोमांचक भी। यीशु मसीह के सुसमाचार को आगे बढ़ाने के लिए अपना जीवन देकर मुझे एक उद्देश्य और महत्व मिला। प्रभु जीवन में स्वाद और अर्थ जोड़ते हैं। अब मैं इस दुनिया की चीजों के लिए नहीं जी रहा, लेकिन मैंने इस जीवन से परे जो है उसके लिए जीना शुरू कर दिया है। प्रभु ने मेरे भी जीवन में स्वाद जोड़ा है। यीशु ने उत्पीड़न के बारे में भी बात की थी।
प्रभु कह रहे थे कि यदि हम परमानंद को थामे रहें तो जिन मूल्यों का हम पालन करते हैं उनके कारण हमें उत्पीड़न का सामना करना पड़ेगा। अगर हम दबाव में झुकते हैं और अपनी प्रतिबद्धता से समझौता करते हैं तब हम अपने आसपास दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता खो देते हैं। हमारे आसपास के अन्य लोग जो गुप्त रूप से आश्चर्य करते हैं कि क्या मसीह के साथ चलने का कोई मूल्य है, आप कभी नहीं जानते कि आपके आसपास कौन आंतरिक रूप से सत्य की खोज कर रहा है। आप हमेशा दुनिया में मसीह की अभिव्यक्ति हैं। यदि कोई इस दुनिया में प्रकाश, शांति और आशा चाहता है तो क्या वह इसे आप में देख पाएगा? आपके माध्यम से वे यीशु की ओर आकर्षित होंगे। तुम दुनिया की रोशनी हो। मसीह ने तब आस्तिक का वर्णन करने के लिए प्रकाश के रूपक का उपयोग किया। जैसे ही उसने पहाड़ी के चारों ओर देखा जो उसके शिष्य थे, उसने उनसे कहा कि वे संसार की ज्योति हैं। जिन दिनों नया नियम लिखा गया था, घरेलू दीपक मिट्टी के बर्तन होते थे। तेल का कंटेनर एक बत्ती के साथ, बत्ती आधा तेल में और आंशिक रूप से एक छोर पर एक छोटे से छेद से बाहर होती थी। दुर्भाग्य से उन दिनों माचिस नहीं होती थी, जिससे दीपक को दोबारा जलाना मुश्किल हो जाता था। जब वे घर से बाहर जाते थे तो ज्यादातर लोग दिया तो जलाते थे लेकिन बाती छोटी कर देते थे ताकि रोशनी का सारा तेल खर्च न हो जाए। गृहस्वामी आमतौर पर दीपक को कमरे में ऊंचे स्टैंड पर स्थापित करता था, लेकिन दीवट गिर जा सकता था और फर्श पर तेल और बत्ती जल जा सकती थी, जो खतरनाक हो सकता था। इसलिए कभी-कभी जलते हुए दीपक को टोकरी के नीचे छिपाकर सुरक्षित रखने की आवश्यकता होती थी। जब उन्हें तेज रोशनी की जरूरत थी, उन्होंने टोकरी के नीचे से दीपक निकाला, उसमें और तेल डाला और कमरे को रोशनी से भरने के लिए बाती को और बाहर खींच लिया। मैथ्यू 25:7-8। अपने लोगों को दुनिया में रोशनी के रूप में संदर्भित करके मसीह ने कहा कि हमारे छिपाने के बजाय हमें अंधेरे समय में मसीह की गवाही को चमकाना है और अंधेरे को बाहर करना है। विश्वासियों से जो प्रकाश आता है वह उनका प्रकाश नहीं है, वह मसीह का प्रकाश है। संसार यीशु है। यूहन्ना 9:5। जब इस संसार के लोग हमारी ओर देखें तो उन्हें हम में यीशु मसीह की परछाई दिखनी चाहिए। उदाहरण के रूप में जब परमेश्वर ने पतरस के द्वारा उस लंगड़े मनुष्य को चंगा किया और यरूशलेम में अच्छे काम करने के लिए इज़राइल के धार्मिक नेताओं के हाथों जौन उत्पीड़न से गुजरे, तब सारे शिष्यों ने स्वयं को प्रभु यीशु के नाम से चंगाई करने वाले बताकर उत्तर दिया। प्रजा के हाकिमों और पुरनियों, आज किसी भले काम के विषय में हमसे परीक्षा हो रही है। यदि एक अपाहिज मनुष्य के साथ ऐसा किया गया, यह मनुष्य किस उपाय से अच्छा हुआ, यह सब जान ले। आप में से और इस्राएल के सभी लोगों में से जान ले, जिस यीशु मसीह नासरत को तुमने क्रूस पर चढ़ाया, जिसे परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया, उसी के नाम के द्वारा यह मनुष्य तुम्हारे सामने चंगा होकर खड़ा है। प्रेरितों 4:8-10। आत्माशक्त उन शिष्यों के बारे में सोचो, उनके साहस के बारे में सोचें। शासकों और बुजुर्गों को आश्चर्य हुआ। उन्होंने स्वीकार किया कि शिष्यों के काम में कुछ अलग था और उन्होंने बताए गए संकेतों को पहचान लिया कि शिष्य यीशु के साथ थे और उनको उपचारकर्ता के रूप में महिमामंडित किया गया था। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और जान लिया कि ये अशिक्षित, सामान्य मनुष्य हैं, वे आश्चर्यचकित थे और उन्होंने पहचान लिया कि वे यीशु के साथ थे। प्रेरितों 4:13। जिस प्रकार चंद्रमा सूर्य प्रकाश को प्रतिबिंबित करता है, उसी प्रकार आस्तिक लोग यीशु की महिमा को प्रतिबिंबित करते हैं। प्रभु और अपने जीवन का संदेश सुनाओ। जब हम अपना जीवन प्रभु यीशु के निकट संबंध में जीते हैं, हमारे आसपास के लोग मसीह को हमारे माध्यम से चमकते हुए देखेंगे। यीशु ने कहा, तुम जगत की ज्योति हो। पद 14। विश्वासियों के रूप में हमें एक मार्गदर्शक रोशनी या प्रकाश स्तंभ होना चाहिए जो मसीह के सुरक्षित बंदरगाह का रास्ता दिखाते हैं। हमारे अंदर विश्व के प्रकाश का सच्चा प्रतिबिंब सभी लोगों को मसीह की ओर आकर्षित करेगा।
अपनी रोशनी दो, दूसरों के सामने चमको, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखें और तुम्हारे पिता की, जो स्वर्ग में है, महिमा करें। मैथ्यू 5:16। हमारा नमक और प्रकाश दूसरों को ईश्वर की सच्चाई के लिए प्यासा बना देगा। उन्हें विश्व के प्रकाश यानी कि यीशु की ओर आकर्षित करेगा। मसीह व्यवस्था को पूरा करने आए। यह न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूं। उन्हें खत्म करो लेकिन उन्हें पूरा करो। मैं तुमसे सच कहता हूं, जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाएं, जब तक सब कुछ पूरा नहीं हो जाता, एक कण भी नहीं, एक बिंदु भी कानून से दूर नहीं जाएगा। इसलिए जो कोई इन छोटी छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को शिथिल करता है और दूसरों को ऐसा करना सिखाता है, वही स्वर्ग के राज्य में छोटा कहा जाएगा, परंतु जो कोई उन पर चलता और सिखाता है, वे स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएंगे। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं, जब तक तुम्हारा धर्म शास्त्रियों और फरीसियों से बढ़कर नहीं है, तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश न करोगे। मैथ्यू 5:17-20। यीशु ने कहा, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, परंतु उनका मन मुझसे दूर रहता है। वे व्यर्थ मेरी आराधना करते हैं और मनुष्यों की आज्ञाओं को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। मत्ती 15:8-9। आप उस व्यक्ति से सच्ची प्रार्थना करना चाहेंगे जिसने आपसे पहले प्रेम किया है, दुनिया और आपके शुद्ध होने की कीमत चुकाने के लिए अपने बेटे प्रभु यीशु को दुनिया में भेजा। यहां एक प्रार्थना है जिसे आप सच्चे दिल से कर सकते हैं। स्वर्गीय पिता, मेरा मानना है कि यीशु मसीह, आपका एकमात्र पुत्र, पृथ्वी पर दुनिया के उद्धारकर्ता बनकर आया था और क्रूस पर अपनी मृत्यु के द्वारा उन्होंने दुनिया के पाप की कीमत चुकाई, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। मुक्ति का मुफ्त उपहार देने के लिए धन्यवाद, और यह कि मसीह पर भरोसा रखने से मुझे मेरे पापों से माफ कर दिया गया है। धन्यवाद। हे पिता, आपने अपने पुत्र को मेरे स्थान पर कलवरी के क्रूस पर मरने के लिए भेजा, अर्थात उसका निर्दोष जीवन मेरे पाप और दुनिया के पाप की पूरी कीमत चुकाने के लिए पर्याप्त था। प्रभु, मैं अपने सभी घृणित पापों और सभी अपमानजनक चीजों का त्याग करता हूं और आपके नाम की ओर मुड़ता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं कि जब तक मैं आपके पवित्र राज्य में प्रवेश नहीं करूंगा, तब तक आपका पवित्र आत्मा मुझे अनुग्रह और यीशु के ज्ञान में बढ़ने में मदद करेगा। यीशु के पवित्र और समर्थ नाम पर मैं ये प्रार्थना करता हूं। आमीन। दोस्तों, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आप भी जीवन में खुशहाली पाएं। जय मसीह की।